अब मैं अपने मेहमान खुसूसी मुकर्रर खुसूसी जनाब मुफ्ती गुफरान कासमी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और मुख्तसर वक्त में अपनी कीमती नसीहतों से नवाजे। इस शेर के साथ कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। माइक पर जनाब मुफ्ती मोहम्मद गुफरान कासमी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा दानिशवरान एज़ाम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बापर्दा ख़वातीन, आज का ये तालीमी बेदारी प्रोग्राम यकीनन लायक़ सताइश काबिल तारीफ़ है। मौलाना रेहान फ़राही साहब ने बहुत अच्छा और मुस्तहसन कदम उठाया है। तालीमी बेदारी, जैसा कि सभी हजरात ने इस बात पर तवज्जो दी कि तालीम ही एक ऐसा रास्ता है जिसकी वजह से इंसान की एक पहचान अलग होती है। मैं इस वक्त सिर्फ हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की दो फिक्र है, उस फिक्र को जिक्र करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह ताला ने हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के एक फिक्र को जिक्र किया जो पहले पारे के अंदर है। अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़। और एक फिक्र को अल्लाह ने जिक्र किया है सूरह यूसुफ के अंदर, या बुनय्या ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिक़ा। एक फिक्र का ताल्लुक रूहानियत से है, दूसरी फिक्र का ताल्लुक मादियत से है, एक फिक्र का ताल्लुक आखिरत से है, दूसरी फिक्र का ताल्लुक दुनिया से है। दोनों फिक्रों के अंदर औलाद को खतरात से बचाना, औलाद को नफे से आरास्ता करना। हजरत याक़ूब अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह ने उनको नबी बनाया, उनके वालिद मोहतरम इसहाक़ अलैहिस्सलाम, उनके वालिद मोहतरम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर याक़ूब अलैहिस्सलाम से नीचे यूसुफ अलैहिस्सलाम, यानी नबियों का सिलसिला है। और अपनी औलाद से उनका सवाल क्या है? मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? यानी जहां पर दीन का इतना अहम मामला, नबूवत का सिलसिला है, लेकिन फिक्र क्या है हजरत याक़ूब अलैहिस्सलाम की? अल्लाह ताला जिक्र करते हैं कि क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त क्या उन्होंने अपनी औलाद से कहा, अपने बेटों से कहा मा तअबुदून मिन बादी। जवाब क्या मिला? जवाब वही मिलना है जो उनकी औलाद की जो तरबियत है, जो तालीम है, जो अल्लाह ने उनको नवाजा है, तो उनका जवाब आया बच्चों का, उनके बेटों का, कि हम तो उसी की इबादत करेंगे जिसकी हमारे बाप दादा इबादत करते थे। ये फिक्र किस जगह पे इन्होंने जाहिर की है? जाहिर के एतबार से जहां दीन की दौलत बेइंतहा है, नबूवत है, लेकिन एक फिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र करके इंसानियत को, इंसानों को, मुसलमानों को एक पैगाम दिया कि हमारी ये फिक्र होनी चाहिए कि हमारी औलाद अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। ये नहीं कि हम मुतमईन हो जाएं, हम दीनदार हैं, हमारे अंदर दीन है, तो हम ये सोचें कि हमारी औलाद तो दीनदार होकर जिंदगी गुजारेगी। नहीं, एक पैगंबर कि अल्लाह ताला ने फिक्र जिक्र करके हमको इस बात का पैगाम दिया, हमें सबक दिया कि हमारी ये पहली फिक्र होनी चाहिए कि हमारी औलाद के अंदर दीन होना चाहिए, अल्लाह की इबादत करने वाली हमारी औलाद हो, अल्लाह को पहचानने वाली हो। ये आखिरत के एतबार से एक फिक्र अता फरमाई, इस फिक्र का जिक्र किया। फिर एक मौका आता है, हजरत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटे एक सफर करते हैं, एक हादसा हो चुका है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से वो लोग खोया हुआ साबित कर चुके हैं।
और वहां से जब गल्ले लेने के लिए चलते हैं, फिर बाप से मुलाकात करने के लिए, तो कहा वहां से मांग है कि अपने भाई को हम लेके जाएं। हजरत बिन्यामीन को रवाना करते हैं, ताकीद करते हैं कि ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका, कि तुम एक दरवाजे से मत दाखिल होना। दुनियावी खतरात से आगाह कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि एक जगह से तुम दाखिल होगे, तुम्हारी तादाद पर निगाह पड़ेगी, जिसकी वजह से तुम्हें शर पहुंच सकता है, तुम्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यानी दुनिया के नुकसान से बचाने के लिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कोशिश की, ताकीद की कि एक ही दरवाजे से मत दाखिल होना, मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना। उसके बाद फिर इस बात को भी जिक्र किया अल्लाह ताला ने कि अल्लाह की जानिब से जो होना था वो हुआ। इनकी तरफ से तो ये था कि कोई नुकसान न पहुंचे, लेकिन हुआ ये कि हजरत बिन्यामीन को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रोक लिया। तो दुनिया का भी नुकसान ना हो, आखिरत का भी नुकसान ना हो, ये जरूरी है कि अपनी औलाद के सिलसिले में वालिदैन फिक्रमंद हो, और इस फिक्र को अंजाम देने के लिए पहला मरहला आता है कि उन्हें हम तालीम से आरास्ता करें, उन्हें हम अल्लाह की मारिफत से आरास्ता करें, उन्हें हम दुनिया के उन मकासिद से, उन फिक्रों से भी आरास्ता करें कि जिसके साथ इस दुनिया के अंदर वो बाइज्जत जिंदगी गुजार सकें, बाइख्तियार जिंदगी गुजार सकें, जिसकी वजह से वो अपने अंदर ताकत और कुव्वत पाएं। तो वो वाहिद जरिया है तालीम है। तालीम के साथ तरबियत है, तरबियत बहुत अहम होती है, यानी जो हमने सिखाया है उसके मुताबिक उनकी जिंदगी गुजरे। अगर तालीम के साथ तरबियत नहीं होगी तो एक वाकया मैं बताऊं कि दोनों बेचारे अपने तारुफी में लगे रहे। जा रहा था लखनऊ, बस में बैठा था और दो पैसेंजर थे, आपस में झगड़ा कर रहे थे। झगड़ने में एक दूसरे को कह रहे हैं कि मुझे जाहिल मत समझो, मैं पढ़ा लिखा हूं। हरकतें क्या थी? जाहिल वालों की जहालत की हरकत है। और दोनों बार बार ये कहते हैं कि मुझे जाहिल समझते हो, दूसरा भी कहता है मुझको जाहिल समझते हो, मैं पढ़ा लिखा हूँ। हालांकि दोनों अपने अमल से अपने को पढ़ा लिखा नहीं साबित कर पा रहे थे, जबान से तो कह रहे थे। तो असल ये है कि इल्म के साथ तरबियत हो, तालीम के साथ तरबियत हो, और ऐसी सूरत में वो कामयाब होंगे। और ये जिम्मेदारी होती है, और वो जिम्मेदारी असातिज़ा तो निभाते हैं, लेकिन वालिदैन उस जिम्मेदारी के निभाने में कमी करते हैं। जिसकी वजह से मैं बताऊं आपको कि एक मिसाल दूं कि गाली का कोई घंटा किसी मदरसे में कि स्कूल में नहीं है, गाली का कोई घंटा नहीं है। लेकिन ये बच्चे जो गाली देते हैं ये कहाँ से लेके आते हैं? किस सोसाइटी से, किस माशरे से लेके आते हैं? ये हमारे अपने घर से, अपने महल्ले से, और वो अपने लोगों के दरमियान उठने बैठने से वो लेके चलते हैं। इस वजह से उन्हें इस भी पूरी इनकी फिक्र होनी चाहिए। और फिक्री एतबार से, जैसा कि चेयरमैन साहब ने जिक्र किया कि भाई इशा के बाद बच्चे कहाँ रहते हैं, मैं अपने बच्चों के बारे में बताऊं, अल्लाह का शुक्र है शुरू ही से घर ही रहा। ऐशा के बाद उनके ऊपर पाबंदी है कि ऐशा के बाद आप कहीं नहीं जा सकते हैं, आप सीधे घर आएंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि ऐशा के बाद वो कहीं नजर नहीं आते हैं, और अल्लाह ने उनको बनाया, बन रहे हैं। तालीम एक दूसरे नंबर वाले दारुल से फारिग हुए तो कहा अब्बू और पढ़ना चाहते हैं, अलीगढ़ गए, कहा और पढ़ना चाहते, मिलिया गए, अब भी पढ़ रहे हैं। तो तालीम उनको उनकी खुराक है, और जितना वो पढ़ें, आगे बढ़ें, उसके लिए वालिदैन की तरफ से कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। और उसमें बहुत अहम कदम ये होना चाहिए कि हम सर्वे करें, महल्ले के जिम्मेदार, गांव के जिम्मेदार, वो अपना एक खाका बनाएं और हर घर के जिम्मेदारों से मिलके पूछें, मालूम करें कि आपके कितने बच्चे हैं और उनका तालीमी मेयार क्या है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और वो आए, ऐसा ना हो कि नहीं भाई पढ़ नहीं रहे। जब इस तरह से कोशिश की जाएगी, नाम लिखा जाएगा और उनका इंदराज होगा तो हौसला मिलेगा, हौसला बढ़ेगा। और फिर ऐसी सूरत में वो बच्चे भी आ जाएंगे जो नहीं पढ़ते लिखते हैं, और उनको घर से किनारे लगा दिया जाता है। लोग कहते हैं ये पढ़ेगा नहीं, हर एक बच्चा पढ़ेगा, और हर एक को हौसला मिलना चाहिए। किसी बच्चे के बारे में ये नहीं कहना चाहिए कि ये तो नहीं पढ़ पाएगा, नहीं, पहले इसे क्यों ऐसा एडवांस लोग मारना शुरू कर देते हैं। कहिए कि नहीं ये पढ़ेगा, और उसके अंदर ये कमाल है, ये अगर खेल में और दूसरी चीजों में अपनी फिक्र ज्यादा लगाता है तो कहिए ये सलाहियतमंद है। ये जिस वक्त अपनी तालीम की तरफ अपनी मेहनत लगाएगा तो अपने बच्चों से आगे जाएगा, और जाते हैं।
तो हम अपने बच्चों की तालीमी बेदारी के सिलसिले में जो एक प्रोग्राम यहाँ हुआ है, पहले तो खुद ही ताज्जुब होता था कि भाई मंगरावा के अंदर तो तालीमी बेदारी के उन्वान से जलसे की जरूरत नहीं, यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है कॉलेज है, मदरसे हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन है ये कि भाई वहीं पर और ज्यादा जरूरत होती है निखार की, जहाँ पर कोई चीज पैदा होती है। इस वजह से हम रेहान फराही साहब के इस मुसासन कदम को हम लायक तारीफ है। अल्लाह इनके इस कदम को कबूल फरमाए और दूसरे लोगों को भी इस राह पे चलने की तौफीक बख्शे और कोशिश ये हो कि एक अहम मंजिल और मकसद के तहत बच्चों को किसी भी मैदान में, चाहे मदरसे में भेजा जाए, चाहे स्कूल और कॉलेज में भेजा जाए, तो उनके सामने एक मंजिल हो और उसको पाने के लिए ये तय करे कि इसको मुझे पाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये नहीं कि हाँ भाई ये तो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। शुरू में मैं अपना वाकया बताऊं कि लाबरिया और एक गांव नगरैया, जिसके बारे में लोग कहते थे कि यहाँ कोई हाफिज नहीं होगा, आलिम नहीं होगा, और अजीब फलसफा उसके साथ जोड़े थे कि किसी बुजुर्ग की बद्दुआ है। मैंने कहा वो बुजुर्ग हो ही नहीं सकता है। जो कोई कह दे कि कोई हाफिज ना हो और आलिम ना हो और बुजुर्ग नहीं है। कोई कह दे कि ये पढ़ नहीं पाएगा, वो अल्लाह वाला नहीं है। इसलिए कि ये तो ऐसी चीज होनी चाहिए कि भाई इल्म दीन से कोई महरूम ना होने पाए। ये अल्लाह वाले की शान होती है, ये बुजुर्ग की शान होती है, न ये कि इसके बरखिलाफ तय किया कि नहीं, ये सब चीजें वाहियात हैं और अल्लाह ने उस मंजिल तक पहुंचाया, अल्लाह ने इल्म दिया। इस वजह से हम हौसले के साथ और जज्बे के साथ ये फैसला करें कि हमारा हर बच्चा, हर बच्ची तालीम याफ्ता होगी और जितना वो चाहे इल्म हासिल करे, उसके साथ साथ दूसरे पहलू को भी, जो पहला कदम है उसको भी सामने रखें कि उनकी आखिरत भी बर्बाद और तबाह ना हो और दुनिया भी उनकी तबाह ना हो। दोनों को बामकसद तरीके से हासिल किया जाए। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों के हसनात से, दोनों के नफ़े से नवाजे। व आखिर दावाना।